प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन प्रभु यीशु के पवित्र चरणों से आपसे बात कर रहा हूँ। आज की सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बातचीत कर रहा था, तब प्रभु ने मुझे कुछ कुछ बातें बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा बड़ा मन होता है कि मैं आप सबसे मिलूं, लोगों से मिलूं, जवानों से, बच्चों से, चाहे कोई किसी भी समस्या में है, चाहे कोई किसी भी बीमारी में है, चाहे किसी के ऊपर कैसा भी जादू तंत्र मंत्र है। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं हाथ रखूं और दुआ करूं। और जो प्रभु ने मुझ पर आशीष दी है, प्रभु ने मुझे वादा किया है, वो उस वादे के अनुसार लोग चंगाई छुटकारा पाए। मैं बड़ी इच्छा रखता हूं हमेशा, जहां मुझे प्रभु भेजता है मैं बड़े खुश होकर वहां जाकर लोगों को आशीष देता हूं, छुटकारा देता हूं, असंभव कामों को संभव होने के लिए आंसू बहा कर दुआ करता हूं। आज की सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज मैं आप सबसे उत्पत्ति 17 अध्याय 1 वचन के अनुसार बातचीत करूं। तो आइए आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 1 वचन। प्रभु के वचन में यहाँ लिखा है, एक दिन स्वयं परमेश्वर यहोवा अब्राहम के पास आए और उसे एक दर्शन दिया और उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यदि हम बात करें अब्राहम की, तो अब्राहम यहाँ पर 99 साल का है, 99 का। बस 100 साल होने में अभी थोड़े ही महीने बाकी हैं, वो फिर 100 साल का हो जाएगा। एक सवाल आता है, क्या इतने उम्र का व्यक्ति अभी तक प्रभु की उपस्थिति में चलना नहीं सीखा? क्या वो अभी भी प्रभु की उपस्थिति को नहीं जानता? या फिर क्या अब्राहम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था? आप चाहे या मैं चाहे कितना ही पुराना विश्वासी हो जाए, हमें प्रभु की उपस्थिति में जुड़ना है। यदि आपको अनुभव नहीं प्रभु की उपस्थिति का, तो आप प्रभु की उपस्थिति को मांगिए। आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा तो प्रभु अपनी उपस्थिति का अनुभव आपके ऊपर ले आएगा। कई बार विश्वासी हो या कोई भी जवान हो, बुजुर्ग हो, लोगों के मन में शैतान एक बात घेरता है कि मैं तो प्रार्थना करने सीख गया हूँ, अब मैं खुद प्रार्थना कर लूँगा, मेरे पास बाइबल है, मैं खुद वचन को पढ़ लूँगा, या मैं तो प्रभु को जानता हूँ, मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ और मुझे प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब हम अब्राहम के लाइफ को देखते हैं, अब्राहम से परमेश्वर कहता है 99 साल की उम्र में उससे कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो, है ना। नंबर 1 प्रभु ने कहा, मेरी उपस्थिति में चलकर ही तू सिद्ध होगा। स्वर्ग में सिद्ध होगा, इस पृथ्वी पर सिद्ध होगा, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर सिद्ध होगा, आपके आसपास के माहौल में आप सिद्ध हो जाएंगे, आपके स्कूल में आप सिद्ध हो जाएंगे। और दूसरा इसका बेनिफिट है, प्रभु कहता है उत्पत्ति 17 अध्याय 2 वचन, मेरे साथ वाचा बांधूंगा, है ना, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। यदि आपको बच्चे नहीं हुए अभी तक, तो आप विश्वास करें, यदि आप प्रभु यीशु के पास आएंगे तो आपका वंश होगा। आमीन। और यदि आपके बच्चे पैदा हो गए और वो अनाज्ञाकारिता में है, तो आप प्रभु की उपस्थिति में चलिए, उनके ऊपर आपके द्वारा आशीष बनी रहेगी। यदि अभी तक आपको मैरिज भी नहीं हुई है, आप प्रभु की उपस्थिति में चलिए, आपकी अच्छी मैरिज होगी, आपका अच्छा वंश होगा, क्योंकि आपके प्रभु की उपस्थिति में चलने से प्रभु आपके आने वाले दिनों पर आशीष देगा, है ना। जब हम उत्पत्ति 17 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा। अगर प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं तो आपको वो सिद्ध करेगा, आपके वंश पर आशीष देगा और आपके घर की बढ़ती करेगा, है ना। आपके काम को प्रभु बढ़ाएगा, आपके व्यवसाय को बढ़ाएगा। प्रभु ने मुझे बताया, जब मैं घुटने टेक कर दुआ कर रहा था, कि इस साल जो कोई मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब हो रहा है, प्रभु ने मुझे कई लोगों के नाम ले लेकर बताया कि वो रेलवे में नौकरी पर जाएंगे। आमीन। यदि आपके बच्चे या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको, यदि आप रेलवे से जुड़े हैं,
तो आप लिख दें कि इस साल प्रभु आपको रेलवे के ऊंचे पद पर बिठाएगा। आमीन। जब मैं दुआ कर रहा था, प्रभु ने कहा कई लोगों को जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो पुलिस और आर्मी में जाएंगे। प्रभु ने मुझे बताया कई सारे लोग जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। हालात चाहे कैसे भी हों, चाहे कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, आप यीशु मसीह पर बिलीव करें। रोमियो कहता है 8 अध्याय उसका 28 पद, ये बातें तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। भजन संहिता 23 कहता है 4 वचन, घोर अंधकार की तराई में भी वो मेरे साथ रहेगा। दुनिया में चाहे कुछ भी है, आप प्रभु यीशु मसीह पर फेथ करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपके लिए प्रकाशमय रास्ता खोल कर रखेगा। प्रभु का वचन कहता है, अब्राहम से एक ही बात कही, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तेरे वंश पर आशीष आएगी। और 6 आयत कहती है, मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा, है ना, और तुझको मूल बनाऊंगा, है ना। यदि आप बाइबल को बहुत डीपली पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है निर्गमन 20 अध्याय 6 वचन, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानते हैं, प्रभु उन पर हजारों पर करुणा करता है, उनकी आने वाली हजारों पीढ़ियों पर करुणा करता है ना। और फिर प्रेरितों के काम 2 अध्याय 39 पद कहता है, यदि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। बीते दिनों मैंने 2 तरह के लोगों के लिए प्रार्थना की। एक भाई थे जो प्रभु को जानते थे, पिछले दिनों उन्हें कोरोना वायरस हो गया और उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा भाई आप प्रार्थना कीजिए, आपके अंकल हॉस्पिटल में है। मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना किया। अगले दिन उस अंकल ने हॉस्पिटल में एक डायरी मंगाई और प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं लिखना शुरू की। मैंने उनसे कहा आप मृत्यु की सैया पर है, मैं ऐसे देखता हूँ आत्मा में आप बचेंगे नहीं, लेकिन यदि आप और ज्यादा पड़े या प्रार्थना करें तो प्रभु आपको एक नया जीवन देगा। और आप अपनी एक डायरी लीजिए और जितनी प्रतिज्ञाएं आपको याद है बिना बाइबल के खोले उन्हें बार बार अपनी डायरी में लिखिए। और वो लिखते गए और वो लिखते गए और लिखते गए। और जब वो 20 दिन बाद हॉस्पिटल से घर रिकवर होकर आए तो उन्होंने बताया मैंने 205 से भी ज्यादा प्रतिज्ञाएं लिखी अपने टूटे फूटे शब्दों में। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का आदर हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने उनके इस प्रतिज्ञाओं के रिपीट करने पर उन्हें जीवन दे दिया। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे उसी हॉस्पिटल से एक और फोन आया। उन अंकल ने बताया कि दूसरे बेड पर एक मृत्यु में एक आंटी चली गई। बेटे काश हम उसके बारे में तुझसे बात करते, काश हम उसके लिए भी प्रार्थना कर पाते, लेकिन हमने उसे देखा ही नहीं। उसकी डायरी में लिखा था बहुत बार कि मेरा कोई सहायक नहीं, मेरा कोई प्यार करने वाला नहीं, और वो रोते रोते दुनिया से चली गई। आपके लिए कोई प्रतिज्ञा है, आपके परिवार के लिए कोई प्रतिज्ञा है, आपके लिए प्रार्थना करने वाला कोई है। आपको प्रभु यीशु पर फेथ करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह पर जुड़ कर रहना है। आप इस दुनिया में कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कौन है? प्रभु का वचन कहता है यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आपको प्रभु बुला रहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 39 पद कहता है ये प्रतिज्ञा आपके लिए है, आपके भाई के लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले वंश के लिए है। आपको प्रभु यीशु मसीह में ठहर जाना है। अपने आप को कहना है प्रभु मुझे सिद्ध बना, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में चलना सिखा, प्रभु मुझे अपने पंखों में छिपा, प्रभु मुझे अपनी आज्ञाएं मानने सिखा। बाइबल कहती है 1 पतरस 2 अध्याय 9 वचन, तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम एक राजपद धारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अर्धु ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। अब आपको प्रभु के गुण प्रकट करना है, अब आपको प्रभु के पीछे चलना है। बहुत बार बहुत से लोगों को ये सवाल शैतान बार बार देता है, अरे मेरा पड़ोसी शराब भी पी रहा है, मेरा पड़ोसी अच्छे से झूठ भी बोल रहा है, मेरा पड़ोसी रात भर टीवी भी देखता है, मेरा पड़ोसी 2-2
तीन तीन किस्म के स्त्रियों से, ऐसे ऐसे पाप अपराध में जीता है, लेकिन मैं ही रोज रोज प्रभु के पीछे रहता हूँ। शैतान उनके मन को इस तरह कायल करता है ताकि वो स्वर्ग से अपना नाम कटवाए, है ना। शैतान आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप स्वर्ग में जिए। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप एक धर्मी जीवन हो। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपके घर में शांति हो, सास बहू के साथ प्रेम से रहे, माँ बेटी के साथ प्रेम से रहे, भाई भाई के साथ प्रेम से रहे, चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी एक साथ रहे प्रेम से। शैतान चाहेगा कि लोग अलग 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 होकर मर जाए। जब लोग अलग अलग होते हैं तो फिर उस शैतान को किसी को आत्महत्या देता है, किसी को एक्सीडेंट देता है, किसी को मृत्यु की सैया पर चढ़ाता है, किसी के पास पानी देने को नहीं है। एक अंकल अक्सर बताते हैं कि मेरा एक ही बेटा है, 5 बेटियां थी, 5 की शादी कर दी। मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने रात भर मेहनत की, मैंने पूरा पूरा दिन मेहनत की, लेकिन आज मेरे पास कोई नहीं। मेरा बेटा नौकरी पर बहुत दूर रहता है, उसकी पत्नी दूसरी जगह नौकरी पर रहती है, और मैं और मेरी पत्नी दूसरी जगह रहते हैं। हमारे पास कोई पानी देने वाला नहीं। हम 2 दिन का खाना 3 दिन का खाना एक बार बना कर खाते हैं। कई बार खाने में मक्खी होती है और फिर भी हम उसे पता नहीं लगता खाते हैं। हम बहुत बुरी दशा में हैं। मैंने उनको एक दिन कहा, आप यीशु मसीह को पुकारिए, आपके जीवन पर, आपके वंश पर, आपके अकेलेपन पर प्रभु आशीष देगा, आपके घर में वो आशीष देगा। लेकिन वो अपने विलाप में रोते रहे, वो अपने विलाप में रोते रहे। अगर बात करें, उसके 5 या 6 भाई हैं, लेकिन वो अकेला एक जगह अब कमरे में रहता है। शैतान यही चाहता है कि लोग अकेले रहें, लोग तड़प तड़प कर मर जाएं। लेकिन आप प्रभु यीशु के पास आइए, वो कहता है आपको अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता है मेरी उपस्थिति में आ जा, मेरी उपस्थिति में आ जा, जहां लाखों लाख स्वर्गदूत है, जहां मेरी महिमा है, जहां मेरा आदर है, जहां मेरी प्रशंसा है, वहां ये सब तेरा भी होता जाएगा। यदि आप ये 46 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 4 वचन बाइबल कहती है, तेरे बूढ़े होने पर, तेरे बुजुर्ग होने पर, जब तू बिल्कुल कुड़कुड़ हो जाएगा, तब भी मैं तुझे कंधे पर उठाए रखूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और दया है। वो कहता है तुम एक वंश हो, तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम एक राजपद याजकों का समाज हो, है ना। आप मेरे साथ पढ़िए 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 8 वचन। बाइबल कहती है देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आपके लिए प्रभु यीशु ने इस दुनिया में सिद्धता रखी है, प्रसिद्धि रखी है, लेकिन आने वाले जीवन में भी उसने आपके और मेरे लिए कुछ रखा है। इसीलिए आज से आप कहें, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में चला, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में चला, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में चला। यदि आप प्रभु की सेवा में कुछ नहीं भेजते, चाहे आप कुछ भी भेजें, लेकिन आप शुरू करें भेजना। आमीन। यदि आपके पास 2 घंटे 3 घंटे नहीं है बाइबल पढ़ने के, तो आप प्रत्येक सुबह एक छोटी भजन संहिता पढ़कर दिन को शुरू करें। आप रात को एक छोटी भजन संहिता पढ़कर प्रभु के साथ सोएं। आप एक छोटा सा गीत रोज गाए प्रभु के लिए। आप रोज कुछ ना कुछ प्रभु के लिए वचन को शेयर करें। दूसरे दुखी भाई बहनों को प्रभु के बारे में जरूर शांति के लिए बताएं। आप इस चैनल पर लोगों को जोड़ें। आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप सिद्ध होंगे। आमीन। आप सिद्ध होंगे। आमीन। आप सिद्ध होंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आप अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। यदि आपके घर में कोई बीमार है, यदि आपके घर में कोई बीमार है, यदि आपके घर में डॉक्टरों ने मना कर दिया है, यदि आपके घर में कोई जादू तंत्र मंत्र में है, यदि आपके घर में किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम ग्रस्त व्यक्ति पर आप हाथ रखें। लॉर्ड जीसस, मेरा प्रार्थना है जितनों ने वचन को ध्यान से सुना है, पवित्र आत्मा इनको गाइड किया जाए, पवित्र आत्मा इनको छुआ जाए, पवित्र आत्मा इनको स्पर्श किया जाए, पवित्र आत्मा इन पर हाथ रखा जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चलो दुष्ट आत्मा बाहर जाए इनके घरों से, बीमारियां बाहर जाए इनके घरों से, अंधकार की शक्तियां बाहर जाए इनके घरों से। यीशु मसीह के नाम में
प्यारे प्रभु, ये मेरी नहीं तेरी आवाज ठहरे। ये सुनने वाले प्रभु मेरे नहीं तेरे बच्चे हैं प्रभु, ये सुनने वाले तेरे हाथों से बनाए हुए लोग हैं प्रभु यीशु मसीह। ये जो भाई बहन सुन रहे, ये बच्चे, ये जवान जो बेरोजगार मुझे सुन रहे, जो बांझ मुझे सुन रही है प्रभु, इनका आदर होना चाहिए ताकि तेरे नाम की महिमा हो। इनके माथे से कालंक पूछी जाए, इनके घर से गरीबी बीमारी बाहर की जाए, इनके घर से लड़ाई कलेश बाहर किया जाए, इनके चेहरे से दाग धब्बे झुर्रियां बाहर किए जाए। पवित्र आत्मा जी, मेरा हाथ इनकी ओर कर रहा हूं प्रभु। जितनों ने अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा प्रभु, इनके मैं सरों पर आपका हाथ रख रहा हूं प्रभु, आपका कील से जड़ा हुआ हाथ रख रहा हूं। इनके अंदर रिजरेक्शन की पावर आ जाए, इनके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ्य आ जाए प्रभु। इनकी नसों में, मांसपेशियों में, घुटनों में, कमर में नई जिंदगी आ जाए, दवाइयां बाहर जाए, एक्सीडेंट बाहर जाए। मैं ऐसे देखता हूं किसी के पास सफेद कलर की, व्हाइट कलर की कार में देखता, ऐसे कार देखता मैं, दूसरी कार देखता हूं जैसे सिल्वर कलर की कार देखता मैं। ऐसे देखता हूं आप एक हाईवे पर जा रहे हैं, लेकिन आप सोए सोए होकर जा रहे हैं और आप बहुत तेज किसी ट्रक से टकरा रहे हैं। आप सोकर मत जाए, आप प्रार्थना करके जाइए, आप रेस्ट करके जाइए। मेरी प्रार्थना आप पर कोई हानि नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूं किसी कोई बुलेट या कुछ स्कूटी, ऐसे बुलेट लेना चाहता है, कोई भाई बुलेट लेना चाहता है, उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है, आप प्रभु से मांगे। मैं ऐसे देखता है एक बहन है, आपको प्रभु एक नई स्कूटी गिफ्ट करेगा, आप वो सोच रहे हैं प्रभु आपको देगा। आप दुआ में बढ़िए, आप दुआ में बढ़िए। मैं ऐसे में कई लोगों को देखता हूं जिनके पड़ोसी बहुत समस्याओं में है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनको बचाना चाहता है, प्रभु ने आपकी तरक्की उनकी भी तरक्की करेगा। लॉर्ड जीसस, जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इनमें से बहुत से लोग रेलवे में सेटल होने पाए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, आपने कहा इनमें से बहुत लोग टीचर बनेंगे, पुलिस में जाएंगे। इनकी एक एक की गवाही सुनना चाहता हूं, ये एक एक अपनी गवाही को शेयर करें प्रभु। इन पर आशीष दो प्रभु, इन पर आशीष दो। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूं किसी का गला बहुत खराब है, आपका गला प्रभु यीशु समय चंगा कर रहा है, आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध कर रहा है। आप कहें प्रभु मुझे शुद्ध करो, प्रभु मुझे सिद्ध करो, प्रभु मुझे अपने लहू से शुद्ध करो, अपने वचन मुझ में भरकर मुझे सिद्ध करो यीशु मसीह के नाम से। मैं ऐसे कई लोगों को देखता जिनके खिलाफ जादू टोना कर रहे हैं लोग, ऐसे कई लोगों को देखता जिनके घर पर वो कुछ ना कुछ अशुभ चीजें डाल कर जाते हैं। आप उन्हें यीशु के लहू की जय बोलकर वहां से फेंक दे, आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर बीमारी फिनिश फिनिश फिनिश, शुगर फिनिश यीशु मसीह के नाम से। ब्लड की बीमारी फिनिश हो जाए, दर्द फिनिश हो जाए। जो लोग मुझे सुनने पर आशीष आए प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो। इनके जीवन में आज प्रोग्रेस आए। इस आने वाले मार्च के महीने में ये कई नई नई आशीषें पाए, नए नए पदों पर पहुंचने पाए। जिनके पास कोई पद नहीं है उस पद पर पहुंचने पाए। यीशु मसीह के जोरावर नाम से इन पर मैं आशीष देता हूं। आमीन आमीन। आत्मा मुझे बताता है प्रभु ने कई लोगों को छुआ है, कई लोगों की बीमारियों को समाप्त किया है, कई लोगों के बुद्धि का प्रकाशन किया है। आत्मा मुझे बताता है कई लोगों की प्रभु तरक्की के लिए इसी क्षण हाथ बढ़ाकर रास्ते खोले। आप अपनी गवाही को जरूर लिख कर भेजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। वीडियो को दूसरों को जरूर भेजें। गॉड ब्लेस यू।